बच्चों आज की इस वीडियो में हम आपको कवर कराएंगे एनडीए 2021 पेपर फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 90 तक के क्वेश्चंस को। इससे पिछले वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हमने अपनी पिछली वीडियोस में कवर करा दिए हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो वहां जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिएगा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। तो ये बिंदु आपको दिए हुए हैं और आपको इन पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो पहले बिंदु को हम ए बोलते हैं, दूसरे को बी और तीसरे को मान लेते हैं सी। तो अगर ये कोलिनियर होने हैं तो ए बी का स्लोप बी सी के स्लोप के बराबर होगा। ए बी के स्लोप की बात करें तो ये हो जाएगा आपका y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस का x1। ऊपर नीचे सेम है तो इसका स्लोप आ गया आपका 1। बी सी का स्लोप निकाले तो ये भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस का x1। तो यहाँ पर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये भी आपका सेम इतना ही आएगा, 3 माइनस का क्यू से 3 माइनस क्यू कट गया, नहीं 1 ही आ जाएगा। तो स्लोप इक्वल आ रहे हैं, मायने कि ये बिंदु आपके कोलिनियर है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट हो गया। दूसरे स्टेटमेंट में बोला कि पी और क्यू के किसी भी मान के लिए बिंदु हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। तो ये तो आपका स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अगर मैं पी की जगह पर 3 से बड़ा कुछ भी नंबर रखूंगा ना तो ये माइनस में बन जाएगा, तो ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तो 61 का ऑप्शन नंबर ए केवल एक ठीक हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 62 की तरफ। ये जो रेखा और ये दो दूसरी रेखा, इनके बीच का आपको न्यून कोण बताना है। तो जो पहली रेखा है ना ये x इक्वल टू 2 है, ठीक है, ये हो गई हमारी x इक्वल टू 2। और जो दूसरी रेखा अगर हम इसको देखें तो इसका स्लोप आएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। जब इसको बदलेंगे तो इसका स्लोप आ जाएगा आपका √3, और tan में √3 होती है किसकी वैल्यू 60 की, यानी कि आपका जो थीटा होगा ना वो 60 आ जाएगा इस दूसरी रेखा के लिए। तो यानी कि जो दूसरी रेखा होगी वो आपकी एक्स के साथ बनाएगी 60 का, तो इस रेखा के साथ x इक्वल टू 2 के साथ कितना एंगल बनाएगी, 30 का एंगल बनाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर जो बी होगा ना वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 63 की तरफ। इसने बोला ये जो वर्ग है ना ABCD, इसके विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु पर है। तो ये हम मान लेते हैं x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है ना। और जो विकर्ण है वो आपका इस ओरिजिन से होके जा रहे हैं। एक शीर्ष आपको दे दिया है कितना 4,2, तो आपको बताना है BD का समीकरण। तो ये आपका ए पॉइंट है, तो कंप्लीट कर लेते हैं। कैसा भी हो सकता है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा, मान लीजिए बी, ये हो गया सी, और ये हो गया हमारा डी पॉइंट। अभी हमें निकालना है इस बी डी का समीकरण। तो हम करेंगे क्या, पहले इस ए सी का समीकरण निकाल लेते हैं। समीकरण भी क्या, इसका स्लोप निकाल लेते हैं। ये ओरिजिन हो गया 0 0, तो जो ए सी है इसका स्लोप क्या आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, यानी कि 1 अपॉन 2 आ जाएगा। तो जो बी डी होगा, क्योंकि ये जो डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर के वो एक दूसरे पर होते हैं परपेंडिकुलर, तो बीडी का स्लोप हो जाएगा, इसका उल्टा करके चिन्ह बदल देंगे -2। अब ओरिजिन से होके जा रहा है बीडी, तो इसका समीकरण आ जाएगा आपका y इक्वल टू एम एक्स, यानी कि y इक्वल टू माइनस का 2x। तो y प्लस 2x इक्वल टू 0, ये इसका समीकरण हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 63 की बात करें ना तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका सॉरी ऑप्शन नंबर ए ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुई बात। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 64 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 में बोला ये जो अतिपरवलय है उस पर कोई बिंदु है 3 tan थीटा माइनस 2 sec थीटा। तो आपको अतिपरवलय की उत्केंद्रता बतानी है। तो अतिपरवलय की दो फॉर्म होती है, एक तो होती है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, और एक होती है आपकी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू -1। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये जो पॉइंट होगा ना ये आपका इस दूसरे वाले हाइपरबोला को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर हुई बात। तो यहाँ से आपकी जो a की वैल्यू आएगी वो 3 आ जाएगी और b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। अभी हमें उत्केंद्रता निकालनी है, तो इस दूसरे वाले के लिए उत्केंद्रता होती है अंडर रूट में 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ऊपर तो एल्सियम वगैरह लेंगे तो 9 और 4 13, और नीचे आ जाएगा आपका 4। तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 64 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 65 की तरफ। इसने बोला एक कोनिक सेक्शन के लिए जो उत्केंद्रता होती है वो आपको चारों स्टेटमेंट में से बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होने वाला है। तो यहाँ पर जो सर्कल होता है उसकी उत्केंद्रता 0 होती है, परवलय की 1 होती है, और दीर्घवृत्त के लिए ई लेस देन होता है 1। तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 65 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 66 की तरफ। 66 में बोला उन दो रेखाओं के बीच का कोण क्या है जिनके दिक् अनुपात इतने हैं। तो जो कोस थीटा होगा वो बराबर हो जाएगा a1 a2 6 3 18, b1 b2 9 हो जाएगा, c1 c2 6 गुणा 0 0 हो जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट में इनके स्क्वायर का सम और प्लस इनके स्क्वायर का सम। तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 6 का स्क्वायर 36, और इंटू में इसी तरीके से यहाँ पर
3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9, और 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा, तो ऊपर तो हो जाएगा 18 और 9 27, और नीचे हो जाएगा 36 और 36 72 और 9 81, 81 का स्क्वायर रूट 9 आ जाएगा, 9 9 18, 18 का स्क्वायर रूट आएगा आपका 3 रूट 9 या 27, तो कैंसिल आउट हो गया, 1/√2 कोस में होती है आपकी 45 की वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन से, जो क्वेश्चन नंबर 67 है इसकी तरफ चलें। तो इसमें बोला कि यदि ये जो रेखा है ना, इसके दिक कोसाइन आपके इतने हैं, LMN है, तो आपको इसकी L की पावर 4 M की पावर 4 प्लस N की पावर 4 बताना किसके बराबर होगा। तो ये जो समीकरण है इसको हम अगर जो सही फॉर्म है उसमें बदलेंगे तो ये आ जाएगा आपका x माइनस 1/2 y प्लस 3/1, और ये हो जाएगा z माइनस 1/में -2, 2 से डिवाइड लगा लिया, और ये जो लास्ट वाला है इसे z माइनस 1 माइनस कॉमन लेके हमने लिख लिया है। तो इसके जो drs हो गए वो हो गए आपके 2, 1 और -2, इनके स्क्वायर का सम अंडर रूट के साथ कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 1 यानी कि 9 आएगा, 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा आपका 3 के बराबर। तो L हो गया आपका 2/3, M हो जाएगा आपका 1/3, और N की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2/3। अभी ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 हो जाएगा 16, 16 बटे में कितना आ जाएगा, 3 3 9 81 आ जाएगा। इसी तरीके से हो जाएगा आपका 1/81, और ये हो जाएगा आपका 16/81। तो 16 दूनी 32 और 1 33, तो 33/81 इसका आंसर आ जाएगा। 3 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो नीचे आ जाएगा आपका 27, ऊपर 11 नीचे 27, तो ऑप्शन नंबर जो बी है ना बच्चों इसका वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 68 की तरफ। वाई अक्ष पर ये जो दोनों बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड का आपको क्या निकालना है, प्रक्षेप निकालना, प्रोजेक्शन निकालना है। तो y अक्ष जो होगा उस पर जो दोनों बिंदु होंगे ना, वो x कोऑर्डिनेट उनके 0 और z कोऑर्डिनेट भी 0, और जो y कोऑर्डिनेट होंगे वो सेम यही हो जाएंगे, यानी कि जो बिंदुओं का अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो उनके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो आपके ये हो जाएंगे 0 7 0, और ये हो जाएगा आपका 0 4 0। इनके बीच की जो डिस्टेंस अगर वो देखें तो कितनी आ जाएगी आपकी 3 निकल कर, तो 68 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 69 की तरफ। इसने बोला के ऐसे आपको पॉसिबल वैल्यू निकालने हैं जिनके लिए ये जो दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड इस बिंदु से भी आपका होकर जाता है, इस बिंदु से भी होकर जाता है, मायने की तीनों जो बिंदु है ना वो आपके क्या हैं, संरेख हैं। अगर ये बिंदु संरेख हैं तो इनके जो अगर इसे ए बोले हैं, इसे बी बोलते हैं और तीसरे वाले को सी बोलते हैं, तो जो ए बी के डी आर्स होंगे और बी सी के डी आर्स होंगे वो सेम रेशियो में होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। तो सबसे पहले ए बी के डी आर्स निकालते हैं, तो हो जाएगा आपका a2 माइनस a1 या फिर a1 माइनस a2, कोई फर्क पड़ता नहीं है इस बात से, तो ठीक है। तो k माइनस 1 और ये हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा प्लस का 2, तो 1 प्लस 2, और ये हो जाएगा 3 माइनस k माइनस 1, और नीचे आ जाएगा आपका दूसरे के निकालेंगे अगर हम बी सी के, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस का 15 डिवाइड बाय हो जाएगा माइनस टू और डिवाइड बाय हो जाएगा आपका k प्लस 1 प्लस का 4, ये इक्वल होंगे। यहाँ से आ जाएगा आपका k माइनस 1 अपॉन माइनस का 14 इक्वल टू 3 अपॉन में माइनस का 4 इक्वल हो जाएगा आपका 2 माइनस k अपॉन में k प्लस 5k। अभी अगर हम शुरू वाले 2 पॉइंट ले लें, ठीक है, शुरू वाले 2 पॉइंट ले लें, तो यहाँ से क्या होगा आपका जो k माइनस 1 होगा ना, शुरू वाले 2 लेते हैं माइनस से माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो हो जाती है 42 42/4, 2 से कट गया 21/2, एक को उधर लेके जाएंगे, सोल्व करेंगे तो k की वैल्यू आपकी आ जाएगी 23/2। और अगर हम दूसरे और तीसरे को ले लें तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3k प्लस का 15 इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस का 8 प्लस का 4k। तो यहाँ से k की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 15 और 8 यानी कि k की वैल्यू 23 आएगी, जबकि इससे आ रही है k की वैल्यू 23 अपॉन, तो आनी तो सेम चाहिए थी ना। तो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 69 की, तो k की ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी जो जिससे कि तीनों बिंदु आपके कोलिनियर हो जाएं। तो 69 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, शून्य। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 70 की तरफ। तो इसने बोला मूल बिंदु से इस पर खींचे गए लंब के फुट के कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। तो ये हो गया हमारा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा 0 0 0 और फुट के कोऑर्डिनेट हमको निकालने हैं। तो मान लीजिए फुट के कोऑर्डिनेट हैं एच के और लैम्डा मान लेते हैं, ठीक है ना, एच के लैम्डा। तो ये हो जाएंगे आपके, इसके तो सीधा सा तरीका होता है एच माइनस 0 और अपॉन में ए यहाँ पर 1 हो गया एक्स का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा k माइनस 0 अपॉन में y का कोफिशिएंट और लैम्डा माइनस 0 अपॉन में z का कोफिशिएंट इक्वल टू आ जाएगा माइनस का। अब ये जो 0 0 है वो इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 3 यानी माइनस 3 बचेगा।
और नीचे आ जाएगा एक्स वाई जेड के कोफिशिएंटों के स्क्वायर का सम, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3/3 यानी कि 1 आ जाएगा। तो जब हम इनको पहले को इस लास्ट वाले को लेंगे तो एच की वैल्यू भी 1 आएगी, के की वैल्यू भी 1 आएगी और लैम्डा की वैल्यू भी आपकी 1 आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 71 की तरफ। इसने बोला ये जो आपके पास वेक्टर दिया हुआ है ए आई प्लस बी जे, एक्स और वाई दोनों अक्षों पर समान रूप से आनत है यदि सदिश का परिमाण जो मैग्नीट्यूड है वो 2 है तो आपको ए और बी के मान बताने हैं। तो मैग्नीट्यूड आपका कितना दिया हुआ है, इसका 2, यानी कि जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो किसके बराबर आना चाहिए, 4 के बराबर आना चाहिए। तो पहला वाला पॉइंट, दूसरा, और अगर हम बात करते हैं लास्ट वाले, तो ना तो ए इसको सेटिस्फाई कर रहा, ना बी इसको सेटिस्फाई कर रहा, ना डी, केवल सी पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हुई? चाहे तो हम जनरल तरीके से भी देख सकते हैं, यही आंसर आएगा, लेकिन हमें कोई मतलब नहीं है, आपको पहले भी बताया हुआ है, मेन हमारा जो पर्पज है वो है सही आंसर पर पहुंचना। आंसर बिल्कुल करेक्ट निकलेगा, 71 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 72 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 में बोला कि जो सी वेक्टर है ना वो बराबर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के, और इन दोनों में से कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 नहीं है। तो आपको बताना है सी वेक्टर जो होगा ए माइनस बी वेक्टर पर लंब होगा। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर पर तो ये लंब है ही नहीं, क्योंकि इनकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगी, ठीक है ना। ये बराबर है नहीं तो के बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं है ना। तो 72 का जो स्टेटमेंट पहला वो तो गलत हो गया। ए क्रॉस बी पर लंब होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि भाई ए क्रॉस बी जो होता है ना वो ए वेक्टर पर भी लंब होता है, बी वेक्टर पर भी लंब होता है, तो ए प्लस बी पर भी लंब होगा। तो 72 का स्टेटमेंट नंबर 2 करेक्ट है। तो 72 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी केवल 2 ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 73 की तरफ। इसमें बोला गया कि हमारे पास दो वेक्टर ए और बी इस तरीके के हैं कि मोड ऑफ ए प्लस बी बराबर है मोड ऑफ ए माइनस बी बराबर 4 के दे दिया। क्लियर हुई बात? तो यहाँ पर दोनों ये 4 के बराबर दे रखे हैं, तो आपको बताना है इनमें से कौन सी बात आपकी ठीक है। तो यहाँ पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मोड है वो आपका 4 हो गया, स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ। अभी इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू में 16। अभी करते हैं इसको सिंप्लीफाई, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू में 16। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ से लेके चलेंगे दूसरे वाले को, जो कंडीशन दी हुई है मोड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू 4, इसको लेके चलेंगे तो यहाँ से आपको ये मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 16। दोनों को माइनस करेंगे जब हम, तो यहाँ से आपको क्या होगा, ये सब तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू में 0 के बराबर। तो ए डॉट बी 0 आ रहा, मतलब कि ए जो होगा वो बी पर लंब होगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 74 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 में बच्चों ये बोला ये जो तीनों वेक्टर हैं वो आपके क्या हैं, कोप्लेनर हैं, समतल्य हैं, तो बताना ये किसके बराबर होगा। अगर ये समतल्य है तो आपका जो ए बी सी होगा, यानी कि जो इन तीनों वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट होगी वो 0 के बराबर होगी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 3 6 6 24 24 ए क्रॉस बी डॉट सी आपका ए बी सी के ही बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ आपका हो जाएगा 5 × 15 = 90 और ये हो जाएगा आपका बी सी ए के बराबर। अभी क्योंकि ये साइक्लिक ऑर्डर में है ना, बी सी ए, बी के बाद सी ही आएगा, सी के बाद फिर ए, तो ए बी सी ए सब सेम ही होंगे, ठीक है। साइक्लिक ऑर्डर में अगर ये रोटेट करते हैं तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये भी 0 ये भी 0, तो पूरा भी 0। 74 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्लियर हुई बात? चलिएगा अगले पर चलते हैं भाई, 75 की तरह। तो 75 में बोला कि दो मात्रक सदिशों का सदिश गुणनफल भी हमेशा एक मात्रक सदिश होता है। बिल्कुल भी बात जरूरी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ये बात जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर मान लें हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर दो यूनिट वेक्टर हैं, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर हम निकालते हैं तो ये कितना आएगा हमारा, ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड इनटू में कोस थीटा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर सदिश गुणा निकाल लिया, ठीक है, सदिश यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ये आपका हो जाएगा ए का मोड बी का मोड साइन थीटा इनटू में एन कैप, क्योंकि ये यूनिट है ए और बी, तो ये ए और बी तो 1 हो गया, ठीक है, तो ये इसके बराबर हो गया। अभी ये जो है यूनिट वेक्टर तो तभी हो सकता है अगर साइन थीटा 1 के बराबर हो जाए, और किसी भी केस में ये आपका क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा ही नहीं। अगर थीटा की वैल्यू हम 45 रख दें तब यूनिट वेक्टर नहीं होगा, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरे में बोला कि जो
इनका स्केलर प्रोडक्ट होगी वो हमेशा 1 होगा। तो स्केलर प्रोडक्ट ऊपर हमने कर दिया था, ये ए बी कोस थीटा के बराबर होगी, तो ये 1 तो होगा ही नहीं ना, जरूरी नहीं है। ए और बी तो चलो 1 हो गया, कोस थीटा 1 हो ये बात जरूरी थोड़ी है। कोस थीटा तो आपका -1 से 1 के बीच तक का कोई भी नंबर हो सकता है, 1 भी हो सकता है, -1 के बीच का भी कोई भी हो सकता है। दूसरा भी स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तीसरे में बोला दो मात्रक सदिशों के योगफल का परिमाण उनके अंतर के परिमाण से हमेशा बृहत होता है, तो ये भी बात आपकी जरूरी है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 75 की बात करें तो इसमें ये बताना कौन सा सही नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई भी बात ठीक है ही नहीं। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 76 की तरफ। तो आपको यहाँ पर ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर डायरेक्ट रखेंगे तो ये 0/0 की फॉर्म बन जाएगी। तो 0/0 बन रही है तो एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स log ए एक्स की पावर ए का हो जाएगा ए एक्स की पावर ए -1, नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए एक्स की पावर ए -1, ए की पावर ए का तो 0 ही हो जाएगा, बराबर में -1 चल रहा है। अब रख देते हैं एक्स की जगह पर, तो ये ऊपर तो हो जाएगा ए की पावर ए log ई ए, और ये हो जाएगा आपका ए की पावर, ठीक है, ए की पावर ए -1, ए ऑलरेडी, तो ए की पावर ए ही बचेगा, और नीचे भी आपका ए की पावर ए ही बचेगा इक्वल टू में -1। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा log ए -1 इक्वल टू -1, कैंसिल आउट हो जाएगा 0, तो जो आपका ए होगा वो हो जाएगा ई की पावर 0 यानी कि 1 के इक्वल। तो क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें 77 की तरफ। इसमें बोला कि एक कण इस समीकरण द्वारा जो दिया गया वेग है ना से मूल बिंदु से गतिमान है, ओरिजिन से वो मूव करना शुरू होता है, तो इस कण द्वारा 24 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा ये आपको बताना। तो यहाँ से हम पहले इक्वेशन बनाते हैं, dx/x + 1 होगा आपका dt के बराबर, इंटीग्रेशन कर देते हैं तो log x + 1 इक्वल हो जाएगा t + c के बराबर, क्योंकि ये मूल बिंदु से गतिमान है, यानी कि जब आपका x 0 तो t भी 0 हो जाएगा। तो x 0 t 0 रखेंगे तो यहाँ से आपका सोल्व करने के बाद, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 ही होती है, ठीक है, तो c आपका 0 आ जाएगा। तो जो आपको इक्वेशन मिल जाएगी वो ये मिल जाएगी log x + 1 इक्वल टू में t के बराबर। अभी दूरी कितनी दी हुई है 24, ठीक है, तो समय निकालो, टी कितना आ जाएगा, एक्स के ऊपर 24 रख देंगे, 24 + 1 25, और 25 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 2, पावर आगे आ जाएगी तो 2 log 5 आ जाएगा इसका आंसर, 2 log 5, यानी कि 77 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें 78 की तरफ। इसमें आपको ये इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, तो इसको हम आई मान लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर जो log की प्रॉपर्टी है, सॉरी log की नहीं, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगाते हैं, 0 + a - x रख देंगे, किसकी जगह पर, x की जगह पर, यानी x की जगह पर अगर मैं a - x रख दूं तो भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो i जो होगा वो बराबर हो जाएगा मेरा 0 से a f, ऊपर तो बचेगा x और नीचे हो जाएगा आपका f a - x प्लस का f x dx के बराबर। अब ये जो दोनों है इनको जोड़ देते हैं, तो 2i जो होगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to a, जोड़ेंगे तो ऊपर और नीचे सेम बन जाएगा, तो 1 आ जाएगा कैंसिल आउट होने के बाद, और 1 का इंटीग्रेशन आपका x हो जाएगा, फिर लिमिट रखेंगे तो a आ जाएगा, तो 2i किसके बराबर आ जाएगा आपका a के बराबर, तो i किसके बराबर आ जाएगा a/2 के बराबर। 78 का ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 79 की तरफ। बच्चों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 79 में आपको लिमिट बतानी है किसके बराबर होगी, डायरेक्ट रखेंगे तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, 0/0, एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं, तो ऊपर तो बन जाएगा 3x² प्लस का 2x, नीचे आपका बन जाएगा 2x प्लस का 3, अभी रखते हैं x यहाँ पर -1, तो ये हो जाएगा 3 - 2 अपॉन में -2 + 3 यानी कि 1/1 यानी कि 1। 79 का ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 80 की तरफ। इसमें आपको बोला ये आपको गिवन है और जी एक्स आपको बताना, तो अगर आपको पता हो बच्चा जो इंटीग्रेशन होता है ना -a to a f(x) dx, ये बराबर होता है इंटीग्रेशन -0 to a f(x) dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to a f-x dx के बराबर, ये इसकी वैल्यू होती है। तो ये जो आपका लेफ्ट वाला है ये किसके बराबर हो जाएगा, -a to a f(x) dx के ही बराबर हो जाएगा, और ये बराबर दिया हुआ इंटीग्रेशन -a to a f(x) dx के बाद, तो जो सॉरी gx के बराबर, तो यहाँ से gx जो होगा वो किसके बराबर आएगा, fx के बराबर आ जाएगा, क्योंकि अब लिमिट तो सेम हो गई ना। तो क्वेश्चन नंबर 80 की बात अगर करें तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 81 की। तो इसमें बोला ये जो आपको वक्र दिया हुआ है y > = 0, x अक्ष द्वारा जो
कवर्ड एरिया होगा ना उसका क्षेत्रफल आपको बताना। तो ये इक्वेशन अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये सर्कल की इक्वेशन बन के आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4 का स्क्वायर, रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी 4, और मूल बिंदु से ये आपका सेंटर लाई करेगा, इसका ये हो गया हमारा। अब वाई जीरो यानी कि ऊपर लाई करेगा और एक्स एक्स से परिबद्ध है, तो ये वाला रीजन आ जाएगा आपका, ठीक है। और इस सर्कल की रेडियस कितनी है 4 है। तो हमें एक तरीके से बोलें तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, रेडियस है आपकी 4, तो एरिया हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 के बराबर, 2 8 16 यानी 8 पाई। क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन जो बी है ना ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 82 की। ये जो आपको वक्र दिया हुआ है इसकी अधिकतम प्रवणता किस पर है, तो आपको बताना अधिकतम प्रवणता किस पर है। तो सबसे पहले प्रवणता निकालते हैं यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये आएगा आपका माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 2। अब इसको मैक्सिमाइज करना है तो इसका अगेन करो और जीरो के बराबर रख दो, माइनस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1 निकल के आएगी। तो 82 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 83 की तरफ। इसमें बोला 24 सेंटीमीटर लंबे तार को मोड़कर एक त्रिभुज बनाया गया, त्रिभुज का एक कोण 60 दे रखा, तो आपको अधिकतम संभाव्य क्षेत्रफल वाले त्रिभुज की ऊंचाई बतानी है। तो बच्चों ये आपको याद रखना है, जो ये त्रिभुज होगा ना अगर पैरामीटर फिक्स कर दिया जाए ना किसी भी ट्राइंगल का, तो उसका एरिया मैक्सिमम तभी होता है जब उसके तीनों साइड बराबर हो जाए, यानी कि ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल हो। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होना है, तीनों की लंबाई 24 है तो एक की कितनी हो जाएगी 8 8 8 और 8 24 हो गया ना। अब ये जो परपेंडिकुलर है आपको इसकी लंबाई निकालनी है, तो ये पूरा 8 है नीचे वाला, तो आधा हो गया 4। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो लंब कितना आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64 माइनस में 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगी हमारी लंब की, अंडर रूट लगा देंगे तो 64 में से 16 जाएंगे बचेंगे कितने 48, और 48 जो होगा अंडर रूट 48 ये आपका हो जाएगा 4√3 के बाद, 4 चौक 16 48 हो गए ना, तो 83 का ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 84 की तरफ। इसमें बोला इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो जो है इस एफ एक्स को जब हम ब्रेक डाउन करेंगे तो इसकी वैल्यू ई की पावर एक्स के बराबर होगी अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगी अगर आपका एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है। तो जो एफ डैश एक्स होगा ना वो क्या आएगा आपका, या तो ई की पावर एक्स आएगा या माइनस ई की पावर माइनस एक्स आएगा। तो जो जीरो होगी ना उस पे इसकी अगर हम लिमिट निकालेंगे या तो 1 आएगी या फिर -1 आएगी, ठीक है। लेफ्ट लिमिट अलग आएगी, राइट लिमिट अलग आएगी, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ यहाँ पर बताना है किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर तो ये बहुत ही सिंपल है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं sec x माइनस tan x से। ऐसा इसलिए करा क्योंकि नीचे फॉर्मूला बन जाएगा sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1। अभी ये नीचे वाला तो 1 ही हो जाएगा, क्लियर, ये तो कैंसिल है, बस इसका करना है sec x माइनस tan x का। sec x का होता है आपका log sec x माइनस का log sec x प्लस का tan x, ठीक है, log sec x प्लस tan x, और tan x का हो जाएगा आपका log sec x। क्लियर हुई बात। तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी 85 की, sec x का हो गया log सॉरी यहाँ थोड़ा एक बात देख लेते हैं, इसको दिक्कत कर रहा है थोड़ा। sec x का आपका हो जाएगा log sec x माइनस का sec x प्लस का tan x, ठीक है, और tan x का हो जाएगा आपका log sec x और प्लस का हो जाएगा c, यानी कि जो आपका 85 होगा ना बच्चों इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 86 की तरफ। इसमें बताना है किसके बराबर होगा, तो dx, तो इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x हमारा होता है 1 प्लस का tan स्क्वायर x, 1 प्लस का tan स्क्वायर x यानी कि tan इनवर्स x। तो यहाँ से मिल जाएगा मैं dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan से tan तो कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ पर भी x का स्क्वायर आ जाएगा और ये होता है आपका tan इनवर्स x के बराबर। 86 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 87 की तरफ। इसमें आपको p को मिनिमाइज करना है, तो यहाँ से क्या करते हैं, इससे y की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देंगे तो ये जाएगा x इंटू में 20 माइनस का x यानी कि 20x माइनस का x स्क्वायर। अभी इसको मैक्सिमम करना तो इसका डिफरेंशियल 0 रख देंगे तो 20 माइनस 2x हमारा आ जाएगा 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी निकल के 10 आ जाएगी, तो x इक्वल टू 10 पर ये होगा मैक्सिमम। अगर x 10 के बराबर है तो y भी 10 हो जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 इंटू 10 यानी कि 100। 87 का ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। x इक्वल टू ई पर आपको इसका डिफरेंशियल बताना कितना होने वाला है, तो कर देते हैं डिफरेंशियल। साइन x का हो गया कोस log x, फिर log x का करेंगे तो 1 अपॉन x, कोस का करेंगे तो माइनस का साइन log x, और फिर log x का करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन x। अभी रख देते हैं x की जगह पर e, तो log e की तो वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा log 1
माइनस का साइन 1 और डिवाइड बाय ई। तो क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें 89 की तरफ। इसमें x दिया हुआ y, तो t इक्वल टू 0 पर dx ओवर dy निकालना, तो ये आपका हो जाएगा dx ओवर dt अपॉन में dy ओवर dt के बराबर। तो dx ओवर dt निकालते हैं तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल, फिर आपका cos t एज इट इज हो जाएगा और e की पावर t का हो जाएगा e की पावर t cos t। और यहाँ पर नीचे भी इसी तरीके से कर देते हैं, जो प्रोडक्ट रूल है वो लगाते हैं, तो ये हो जाएगा e की पावर t cos t और प्लस का e की पावर t sin t के बराबर। e की पावर t तो कैंसिल आउट हो जाएगा कॉमन लेके, अब t की जगह पर रख देंगे 0, तो sin 0 तो 1 ही हो गया ना, तो यहाँ पर cos t की वैल्यू 1 हो जाएगी, नीचे भी आपका 1 अपॉन 1 यानी कि 1 आंसर आ जाएगा 89 का। चलेगा लास्ट क्वेश्चन जो आज की इस वीडियो का, उस पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। sin 2x इंटू cos 2x की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो 2 से कर दिया मल्टीप्लाई और 2 से कर दिया हमने डिवाइड, तो ये ऊपर तो बन जाएगा आपका किसका फॉर्मूला, sin 4x का, तो 1/2 sin 4x हो गया। तो sin की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 इंटू 1 यानी कि 1/2। तो क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें तो ऑप्शन जो ए है ना 1/2, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बच्चों वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलेगा बच्चों, आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।